आप जब अपना निजी ज़िंदगी जीते हो, आप सोसाइटी में बिलोंग करते हो, तो जो भी इमेज आपके ज़िंदगी में क्रिएट होता है आपका मेंटल प्रॉपर्टीज़ में, वो इमेजेस बनता है आपका सोशल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में। एक एक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि आपका ज़िंदगी की जो चर्चा है एक्टर की ओर, उस चर्चे में आप उस इमेजेस को कैसे इस्तेमाल करते हो, उसका प्रक्रिया, उसका प्रोसेस क्या है। एज एन एक्टर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब प्रैक्टिस करते हो इमेजिनेशन की, वो इमेजिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हो या ड्रीम का प्रैक्टिस कर रहे हो या थॉट्स का प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप इमेजिनेशन के नाम पर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ थिंकिंग चलते रहेगा, थॉट्स चलते रहेगा, ड्रीम चलते रहेगा, तब आपको परेशानी आएगा। आपका इमेजिनेशन होना चाहिए क्रिएटिव वे में, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, ताकि ये नहीं आप निजी ज़िंदगी में इमेजिनेशन के नाम पर ड्रीम में रहे। उसी ड्रीम आपकी ज़िंदगी में आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और भी तरह तरह की आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो आप जहाँ जीते हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे के सारे चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर हावी होता है। आप एक्टर हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको ज़िंदगी जीने के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो आप दिन में भी ड्रीम में रहते हो, बहुत तरह तरह की इमेजिनेशन के नाम पर। वही एक दिन आपके लिए फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की दरवाज़ा खोल देगा, और वही थिंकिंग आपके लिए क्रिएटिव और आर्टिस्टिक जो वे होता है उसका दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होते जाएगा। हर एक एक्टर को कॉमर्शियली, प्रोफेशनली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ इमेजिन नहीं, आप ड्रीम में भी रहते हो। वही ड्रीम आपको लगता है कि आप एक दिन बहुत आपको सक्सेस मिल जाएगा, आप कामयाबी के उस मकाम तक पहुंच जाओगे, ऐसा वगैरह वगैरह सोच, विचार, कल्पना, भावना, सपना आप ज़रूर देखते होंगे। सपना देखिए, लेकिन सपना देखने के साथ साथ आपका उस सपने का एक बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक्टर हो। आपका अंदर से आपका जो इमेजिनरी पावर है वो अदर दूसरों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसलिए आपका उस जर्नी में भ्रम भी पैदा हो सकता है, और होता भी है। उसी भ्रम के कारण फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन भी आ सकता है। तो बी अवेयर, आप इमेजिनेशन की प्रैक्टिस भी कीजिए, और उसके साथ साथ आप निजी ज़िंदगी को रिफ्रेश भी कीजिए। आप सिर्फ शहर की ज़िंदगी, गांव की ज़िंदगी जिएंगे तब आप रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे। आपको नेचर के साथ भी वर्कआउट करना है, समय बिताना है, तब आप ज़्यादा रिफ्रेश हो पाएंगे, और आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन है वो भी थोड़ा रिफ्रेश हो सकता है।